प्रिय मित्र, नमस्कार। मुझे एक प्यारी सी कहानी याद आ रही है और कहानी है तो आपसे कहनी तो पड़ेगी ही ना। और कहानी बड़ी प्यारी है, काल्पनिक है लेकिन प्यारी है। एक बार जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह को ये ख्याल आया कि चलें धरती पे और देखें कि हमारा धर्म कितना फैला है। हमने जो प्रेम ही ईश्वर है का संदेश दिया, सेवा ही ईश्वर है का संदेश दिया, वो कितना फैला है। हमारे शिष्यों ने कितना उसका प्रचार प्रसार किया है। तो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट आसमान से उतरे, स्वर्ग से उतरे और धरती पे आए और सोचे कि कहाँ चला जाए। तो सोचे चलो चर्च ही चलते हैं। चर्च में तो हमारी ही उपासना होती है ईश्वर के पुत्र के रूप में। तो चर्च के गेट के सामने वो खड़े हो गए बाहर, और चर्च के पास बहुत से लोग आते जाते रहे और सब उन्हें देख के हंस रहे थे। सुबह का वक्त था। जीसस क्राइस्ट भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने तो सोचा कि मेरा तो स्वागत होगा, मुझसे तो लोग बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन सारे लोग उन्हें देख के हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। किसी ने पूछा, एक नवयुवक ने उनसे पूछा कि किसी ड्रामा कंपनी के हो क्या? ये क्या वेशभूषा बना के रखा है? क्या यहाँ पे कोई ड्रामा होने वाला है? जीसस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाशय, मैं जीसस क्राइस्ट हूं, मैं ईसा मसीह हूं। युवक हंसा और कहते हैं उसके आसपास के जितने भी लोग थे सब हंसने लगे। कहे, पागल, ये पागलपन तो इस देश में हर किसी को हो ही जाता है कभी न कभी। हमें भी एक बार हुआ था। तुम किसी अस्पताल में जाओ और अपना इलाज करवाओ। कहते हैं कुछ देर के बाद उस चर्च का पादरी बाहर निकला और उसने जीसस क्राइस्ट को देखा, लेकिन वो भी भीड़ के साथ जीसस को गालियां देने लगा। कहा कि तुम अपमान करते हो। जीसस को डांटने लगा, तुम हमारे ईश्वर के एकमात्र पुत्र का अपमान कर, तुम कहते हो कि तुम जीसस क्राइस्ट हो। पागल तो नहीं हो? जाओ यहां से सन। जब सारी भीड़ चली गई और शाम हो गई, रात हो गई, तो वो पादरी चुपके से कंबल ओढ़ते हुए बाहर निकला और जीसस क्राइस्ट के हाथ पकड़ के उनको अंदर ले गया। और अंदर जाके ही क्या करता है, वो दरवाजा वो बंद कर देता है और जीसस के पैरों में गिर पड़ता है कि प्रभु क्षमा कर दें, मैं तो जानता था कि आप हैं, मैंने तो पहचान ही लिया था आपको, लेकिन अब आप क्यों आए? क्यों आए हमारा जमा जमाया धंधा बर्बाद करने? क्योंकि लोगों को सत्य नहीं चाहिए और सत्य का तो हमें भी पता नहीं है। हम तो आपकी उस नीली पीली किताब को ही दोहराते रहते हैं। शब्दों पे कारोबार चल रहा है। लोगों को सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं। सत्य का तो हमें भी खबर नहीं और लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है उस सत्य में। तो अब धंधा जम चुका है। आपको गालियां मिली होंगी, हमें तो काफी सम्मान मिलता है आपके नाम पे। आपने क्रूस पे अपने देह को त्यागा होगा हम लोगों के लिए। हम तो देखिए आपके नाम का क्रॉस लटका के चलते हैं, वो भी सोने का। तो धंधा बहुत सुनहरा है, बहुत फायदे वाला है। अब आप जाएं, क्योंकि आप आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम आपको लोगों को, आप अगर आएंगे तो हम ही लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, हम ही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको झूठा साबित करेंगे। आप लौट जाएं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं जीसस क्राइस्ट बड़े उदास मन से लौटे। और यही हो रहा है हमारे समाज में, यही आप देख सकते हो।
यही होता रहा है। गुरु आते हैं और बाद में उनके शिष्य उनके शब्दों पे संगठन खड़े कर देते हैं। संगठन सत्य नहीं दे सकता, सत्य तो एक जीवंत गुरु ही दे सकता है। और उस संगठन में उनके शब्दों के कारोबार होते हैं, धंधे होते हैं। थोड़ा बहुत दिखावा वो भी करते हैं। गरीब को कंबल बांट देना, गरीब के लिए मदद कर देना, मोटे मोटे कार्यों को वो भी करते हैं, क्योंकि उनको भी अपना संगठन चलाना है। लेकिन जिस बात के लिए उनके गुरु जिस सत्य की अग्नि को उनके गुरु ने प्रज्वलित किया, उसकी ना उन्हें खबर है, न वो दूसरों को खबर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो खबर ही नहीं है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा होता है। एक कहावत भी है, आंधर गुरु और बहिर चेला, मांगे आग तो दे ढेला। मतलब गुरु अगर अंधा हो, जैसा कि आजकल के गुरु हैं, वो अपने एक बहरे शिष्य को आग मांगे तो बहरा शिष्य आग के बजाय उसे एक बड़ा सा पत्थर हाथ में दे देता है। तो आज के समय में यही हो रहा है। और जब आप थोड़े बहुत जागृत होइएगा तो ये सच्चाई आपको भी समझ में आएगी। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को अनंत अनंत धन्यवाद।